Hello students, welcome to the online class. In this class we are going to discuss the other part of sense organ for class 10th and neural control and coordination for class 11th. In this part we are going to discuss about the ear, outer ear, middle ear, inner ear, vestibule, semicircular canals, cochlea and lastly mechanism of hearing and balancing. Okay, so let's start. First of all, ear. Ear is the organ of hearing and balancing. It is also called as phonoreceptors. The human ear consists of three parts. The first part is called as outer ear, which is the external part. The second part is known as the middle ear, and the third part is called as the inner ear, which is the internal most part of the human ear. Okay. Now we are going to see in details about all the parts of the ear. The outer ear is divided into two parts. The first part is called as pinna and the second part is known as auditory canal. Okay, you can see here in the figure the आप लोग अपने कान जो ईयर होता है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो ये आउटर स्ट्रक्चर जो हमें बाहर से दिखता है, दिस इज कॉल्ड एज पिना. इसे हम क्या कहते हैं? पिना कहते हैं. ठीक है, तो सी दिस इज योर ईयर. जो हमें बाहर जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज पिना. इसे हम पिना, ये मस्कुलर लेयर पिना कहलाती है. ऊपर वाले पार्ट को हम हेलिक्स कहते हैं पिना के, एंड नीचे वाले पार्ट को हम लोब कहते हैं. क्या कहते हैं? लोब. सो दिस इज नोन एज लोब एंड दिस अपर पार्ट ऑफ द ईयर इज नोन एज हेलिक्स. ओके, इसके साथ में आपका एक ट्यूब लाइक, दिस इज द ट्यूब, ये एक कैनाल जैसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एड ऑन होती है. सो इनसाइड द ईयर आप पिना के अंदर से एक ट्यूब लाइक, एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर जाता है जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. क्या कहते हैं इसे? हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहते हैं. ठीक है, ये कैनाल जो होता है इसमें सर्टेन आपके छोटे छोटे से छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं एंड ऑल्सो देयर आर ऑल्सो सम वैक्स. यहाँ पे क्या होता है? छोटे छोटे हेयर्स और ईयर वैक्स भी प्रेजेंट होता है, जो कि किसी भी तरीके के अगर डस्ट पार्टिकल्स आते हैं तो पहली बात तो हेयर्स उसे अंदर नहीं जाने देते. फिर भी अगर अंदर चला जाता है तो वैक्स में वो डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, वैक्स उसको अपने तरफ में अपने साथ में उसको चिपका लेता है और उसे अंदर की तरफ में नहीं जाने देता. ठीक है, तो ऑडिटरी कैनाल में जो होता है वो हेयर्स और आपके वैक्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसी भी तरीके के डस्ट पार्टिकल्स को ईयर के अंदर जाने से रोकता है. ओके, जो आपका ऑडिटरी कैनाल होता है ये आगे चल करके एक मेम्ब्रेन में ओपन होता है. ऑडिटरी कैनाल की जो एंडिंग पार्ट होती है वहाँ पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. यू कैन सी हियर ये मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. इसे हम क्या कहते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं. तो ऑडिटरी कैनाल की जो एंड पॉइंट होती है जहाँ पे जाकर के वो ख़त्म होता है, ख़त्म कहाँ पे होता है? वहाँ पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. इसको हम ईयर ड्रम भी कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं हम इसे? ईयर ड्रम भी कहते हैं. ठीक है, ईच पिना, जो आपका ये आउटर स्ट्रक्चर है, ईच पिना हैज़ ऑरिक्यूलर मसल्स विच आर सपोर्टेड बाय कार्टिलेज. ओके, तो पिना के पास में हमारे पास में दो पिनाज होते हैं, तो हर एक पिना में ऑरिकल मसल्स होते हैं, ऑरिकुलर मसल्स होते हैं जो कि सपोर्टेड बाय कार्टिलेज के थ्रू सपोर्टेड होते हैं, विच हेल्प्स टू हियर साउंड. क्या करते हैं? विच हेल्प्स टू हियर साउंड, साउंड को सुनने में हेल्प करते हैं. ओके, सो नाउ दिस फनल लाइक, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये आउटर स्ट्रक्चर पिना हो गया. दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ऑडिटरी कैनाल. ऑडिटरी कैनाल जो एंड होती है एक मेम्ब्रेन के पास में जाके खत्म होती है, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. दिस, ये जो ब्रॉड फनल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जहाँ से आपकी ऑडिटरी कैनाल स्टार्ट हो रही है, इसको हम कॉन्का कहते हैं. क्या कहते हैं इसे? हम कॉन्का. ठीक है, तो ये जो फनल लाइक ब्रॉड स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम कॉन्का कहते हैं. क्लियर? नाउ जो आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है. किसकी बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है. ठीक है, ये मेम्ब्रेन जो आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये आउटर ईयर और मिडिल ईयर के बीच का एक वॉल, एज अ वॉल एक्ट करता है. ठीक है ना, यानी आउटर ईयर को मिडिल ईयर से ये डिफरेंशिएट करता है. ठीक है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के एक तरफ आपका आउटर ईयर प्रेजेंट होता है, दूसरी तरफ में आपका क्या प्रेजेंट होता है? इनर मिडिल ईयर स्टार्ट हो जाता है. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट outer ear. I hope this is clear to you. The next we will start with the
मिडिल ईयर। वन थिंग मोर, आपकी जो ये ऑडिटरी कैनाल होती है ये अराउंड 2.5 सेंटीमीटर की लंबी होती है, ठीक है। कितनी लंबी होती है? 2.5 सेंटीमीटर की लंबी होती है आपकी ऑडिटरी कैनाल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज मिडिल ईयर। मिडिल ईयर इज द स्मॉल एयर फिल्ड कैविटी कॉल्ड टिम्पैनिक कैविटी। अब सपोज दिस वॉज योर पिना, यहाँ से आपकी ऑडिटरी कैनाल आ रही थी। ऑडिटरी कैनाल के जैसे एंड होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से एक कैविटी डेवलप होती है। दिस कैविटी इज नोन एज टिम्पैनिक कैविटी। इस कैविटी को हम क्या कहते हैं? टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं। ओके, टिम्पैनिक कैविटी जो होती है ऑडिटरी कैनाल से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्रेंशिएट की जाती है, ठीक है ना। तो इनर आउटर ईयर से इनर ईयर जो होता है वो किसके थ्रू डिफ्रेंशिएट होता है, किसके थ्रू सेपरेट होता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू। आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, ठीक है। ये टिम्पैनिक जो कैविटी होती है ये आपकी एयर फिल्ड होती है। इसके अंदर क्या होता है? एयर फिल्ड होता है, ठीक है ना। इट इज सेपरेट, ये जस्ट इनर, ये आपका मिडिल पार्ट का स्ट्रक्चर होता है एंड आउटर ईयर से ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेटेड होता है और इनर ईयर से ये एक बोनी स्ट्रक्चर के थ्रू सेपरेटेड होता है। दिस बोनी स्ट्रक्चर, जिसकी एक तरफ में आपके जिस बोनी स्ट्रक्चर में दोनों तरफ में आपके दो विंडोज प्रेजेंट होंगे। द फर्स्ट विंडो इज नोन एज ओवल विंडो एंड द सेकेंड विंडो इज नोन एज राउंड विंडो। यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द ऑडिटरी कैनाल, this is the tympanic membrane. This is called as your cavity which is known as tympanic cavity. Tympanic cavity में outer ear से ये tympanic membrane से divided होता है, differentiate होता है और inner membrane inner ear से ये सेपरेट होता है ये दो विंडोज के थ्रू। यू कैन सी योर विंडोज, दिस इज ओवल विंडो एंड दिस इज राउंड विंडो। ओवल विंडो को हम फेनेस्ट्रा ओवेलिस भी कहते हैं और राउंड विंडो को हम फेनेस्ट्रा रोटंडस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आपके जो मिडिल ईयर होता है, जो मिडिल ईयर है वो दोनों तरफ से, एक तरफ से आउटर तरफ से वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सेपरेट होता है और इनर ईयर से वो बोनी स्ट्रक्चर से सेपरेटेड होता है। वो बोनी स्ट्रक्चर में दो विंडोज होते हैं, ओवल विंडो एंड राउंड विंडो। ओके, जो आपकी ये टिम्पैनिक कैविटी है ये ओपन होती है यूस्टेशियन ट्यूब में। तो टिम्पैनिक कैविटी है, इट ओपन्स इन द फेरिंग्स थ्रू यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। तो मिडिल ईयर जो होती है वो कनेक्टेड होती है बकल कैविटी के थ्रू, बकल कैविटी से कनेक्टेड होती है थ्रू यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। तो ये ओपन कहाँ हो रही है? आपकी लैरिंग्स में जाके ओपन होती है। किसके थ्रू? एक ट्यूब निकलती है, दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज यूस्टेशियन ट्यूब। इसे हम क्या कहते हैं? यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। ओके, तो ये आपकी ओपन होती है मिडिल, इट ओपन्स इन द थ्रोट में जाकर के बकल कैविटी में जाके ओपन होती है। दिस ट्यूब ओपन्स ड्यूरिंग स्वेलिंग। जब हम कोई चीज़ स्वेलो करते हैं तो ये आपकी यूस्टेशियन ट्यूब क्या होती है? वो ओपन रहती है। एंड वाइल यॉनिंग जब हम जमवाई लेते हैं उस समय भी क्या करती है? ये अलाउ करती है एयर को एंटर एंड लीव द मिडिल ईयर, एंटर करने में और मिडिल ईयर को लीव करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। सो इनसाइड द मिडिल ईयर कैविटी, इनसाइड द टिम्पैनिक कैविटी, मिडिल ईयर में आपके 3 बोनी छोटे छोटे बोन्स पाए जाते हैं। दीज बोन्स आर कॉल्ड एज ईयर ऑसिकल्स। इसे हम क्या कहते हैं? ईयर ऑसिकल्स कहते हैं, ठीक है ना। सो मिडिल ईयर हैज 3 टाइनी बोन्स फॉर्म अ चेन, जो कि चेन के फॉर्म में रहते हैं एंड दीज आर कॉल्ड एज ईयर ऑसिकल्स। तो फर्स्ट बोन होती है आपकी मैलस, सेकेंड बोन होती है इनकस एंड थर्ड बोन होती है स्टेपीज। मैलस जो होती है वो आपकी हैमर शेप की बोन होती है। इनकस जो होती है वो आपकी एनविल शेप्ड की बोन होती है। एनविल आपने हॉर्स के ऊपर जब हम राइड करते हैं तो जिस पे हम आप जब बार्बर शू मेकर के पास में जाते हो, शू मेकर के जब शू जिस चीज़ें बेंड करता है तो उसके पास आपने एक लोहे का बड़ा सा देखा होगा जिसके ऊपर वो शू रख करके ठीक करता है, ठीक है ना। तो दैट शेप इज कॉल्ड एज एनविल शेप, उसे हम क्या कहते हैं? एनविल शेप कहते हैं, ठीक है ना। थर्ड इज स्टेपीज। स्टेपीज इज स्टाइरअप शेप। स्टाइरअप शेप यानी जब आप घोड़े के ऊपर में राइड करते हो तो जिस पे पैर रख करके आप उसके ऊपर चढ़ते हो, दैट इज कॉल्ड एज स्टाइरअप। ये यू शेप का होता है। सो मैलस इज हैमर शेप्ड, इनकस इज एनविल शेप्ड एंड स्टेपीज इज स्टाइरअप शेप। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर एग्जाम में आता है।
ठीक है। तो ये 3 बोन्स होती हैं जो कि आपके उसमें आपके मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती हैं। ओके, सो स्टेपीज इज द शॉर्टेस्ट बोन ऑफ द बॉडी विच इज प्रेजेंट इन द मिडिल ईयर। स्टेपीज जो होता है वो हमारी बॉडी का सबसे शॉर्टेस्ट बोन कहलाता है जो कि हमारे मिडिल ईयर में प्रेजेंट होता है। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी विच इज प्रेजेंट इन द मिडिल ईयर ऑफ आवर बॉडी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मिडिल ईयर। मिडिल ईयर जो होता है वो एक कैविटी से फॉर्म होता है। दैट कैविटी इज कॉल्ड एज टिम्पैनिक कैविटी। ये मिडिल ईयर जो होता है आउटर ईयर से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेटेड होता है और इनर ईयर से ओवल विंडो और राउंड विंडो के थ्रू सेपरेटेड होता है। ठीक है, टिम्पैनिक कैविटी जो होती है वो बकल कैविटी में जाके ओपन होती है थ्रू यूस्टेशियन ट्यूब। टिम्पैनिक कैविटी के अंदर एयर फिल्ड होता है और 3 tiny bones पाए जाते हैं which are called as together which are known as ear ossicles. The first bone is known as malleus which is hammer shaped. The second bone is called as incus which is anvil shaped, and the third bone is known as stapes which is stirrup shaped. Clear? Stapes is the smallest bone of our body. Okay, so this is all about middle ear. Now the next is inner ear. Inner ear is situated in a fluid filled bony cavity. Inner ear क्या होती है? Fluid filled bony cavity के अंदर situated होती है। यानी जो inner ear होता है is the soft white part. Inner ear जो has a soft white part known as membranous labyrinth. ठीक है ना? Inner ear के पास में एक soft white part होता है which is called as membranous labyrinth. It is placed in bony labyrinth space. जो ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है उसके चारों तरफ में एक बोनी लेबिरिंथ प्लेस्ड होता है। बोनी लेबिरिंथ, सपोज दिस इज द दैट इनर ईयर। ये इनर ईयर है तो इसके चारों तरफ इसके पास में क्या होता है? एक बोनी स्ट्रक्चर, एक बोनी स्पेस होती है जिसके अंदर में ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? अब इन दोनों के बीच की जो स्पेस होती है इसके अंदर में एक फ्लूइड भरा होता है। द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ एंड द बोनी लेबिरिंथ इज फिल्ड विद पेरीलिम्फ। इस स्पेस को ये स्पेस में जो फ्लूइड फिल्ड होता है इसे हम क्या कहते हैं? पेरीलिम्फ कहते हैं। पेरीलिम्फ। ठीक है ना? सो इट इज दिस इनर ईयर इज मेड अप ऑफ 3 important structures. The first one is called as cochlea. The second one is known as semicircular canals and the third one is called as vestibule. ठीक है, ये तीनों चीज़ों से आपका इनर ईयर मिलकर के बनता है। Vestibule is a sac-like structure which has a sensory cells called as macula. ठीक है, वेस्टिब्यूल जो होते हैं वो आपके sac-like structures होते हैं, इनके अंदर में sensory cells present होते हैं and the sensory cells are known as macula. Okay, जो आपके वेस्टिब्यूल होते हैं जो सेकेंड इज योर सेमी सर्कुलर कैनाल्स. सेमी सर्कुलर कैनाल्स also have, they are 3 in numbers. They also have the sensory cells called as cristae. इसे क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं. ठीक है. The third part is cochlea which is used for hearing. cochlea जो होती है वो hearing के लिए यूज़ होती है. Out of these 3 parts, semicircular canals and vestibules are used for बैलेंसिंग एंड इक्विलिब्रियम. ठीक है, बैलेंसिंग और इक्विलिब्रियम के लिए यूज है. वेयर एज कॉकुला इज यूज फॉर हियरिंग पर्पस. कॉकुला को किस लिए हम यूज़ करते हैं? हियरिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. सो ओके, सो दिस इज अबाउट द इनर ईयर. नाउ वी आर गोइंग टू सी each and every part, cochlea, semicircular canals and vestibule in details. Okay, so the next is vestibule. So this is the structure of vestibule. You can see over here, this is the structure of vestibule. Vestibule जो होता है ये एक आपका sac like structure होता है. कैसा होता है आपका? sac like structure होता है. You can see over here, this is the vestibule. इसे आप vestibule कहते हैं. अगर मैं अलग से डायग्राम इसका बनाऊं, so एक छोटा sac होता है which is attached to a bigger sac. एक बड़े sac के साथ अटैच होता है. ठीक है ना? ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं. ठीक है, ये दोनों आपस में, इस बड़े सैक को हम कहते हैं यूट्रिकुलस कहते हैं और इस छोटे सैक को हम सैक्युलस कहते हैं. क्या कहते हैं? सैक्युलस कहते हैं. ठीक है, तो इस छोटे सैक को हम सैक्युलर कहते हैं और इस बड़े सैक को हम यूट्रिकुलाई कहते हैं. ठीक है ना? ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं. ये जो जिस डक्ट के थ्रू ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, इस डक्ट को हम कहते हैं यूट्रिकुलाई
सैक्युलर डक्ट, क्या कहते हैं इसे हम, यूट्रिकुलर सैक्युलर डक्ट कहते हैं, ठीक है। इसके पास एक छोटी सी एक और डक्ट जाती है, इस डक्ट को हम कहते हैं डक्टस एंडोलिम्फेटिकस, क्या कहते हैं, डक्टस एंडोलिम्फेटिकस, ठीक है। तो सैक्युलस और यूट्रिकुलस जिस डक्ट के थ्रू आपस में ज्वाइंट होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज यूट्रिकुलाई सैक्युलस डक्ट, क्या कहते हैं, यूट्रिकुलस सैक्युलस डक्ट। ये दोनों डक्ट जो होती, ये जो होती है, इसके पास से एक और छोटी सी बहुत पतली सी डक्ट जाती है, जिसे हम, यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो दिस डक्ट, ये डक्ट है जो है ना, ये जो छोटी सी डक्ट होती है इसको हम कहते हैं डक्टस एंडोलिम्फेटिकस, क्या कहते हैं इसे, डक्टस एंडोलिम्फेटिकस कहते हैं। ये ओपन होती है एक और छोटे से राउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर में, यू कैन सी ओवर हियर दिस स्ट्रक्चर, एक छोटे से राउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होती है। इसको हम कहते हैं सैक्युलस एंडोलिम्फेटिकस, इसे हम क्या कहते हैं, सैक्युलस एंडोलिम्फेटिकस। इसके अंदर में एक फ्लूइड भरा होता है जो कि एंडोलिम्फ होता है, क्या भरा होता है, एंडोलिम्फ भरा होता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं सैक्युलस एंडोलिम्फेटिकस कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, दो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं वेस्टिब्यूल में, बड़े वाले को हम यूट्रिकुलस कहते हैं, छोटे वाले को हम सैक्युलस कहते हैं। दोनों आपस में ज्वाइंट होते हैं थ्रू अ डक्ट, दैट डक्ट इज कॉल्ड एज यूट्रिकुलर सैक्युलस डक्ट। वो जो होती है एक और डक्ट से अटैच्ड होती है, दैट डक्ट इज नोन एज एंडोलिम्फेटिकस, डक्टस एंडोलिम्फेटिकस, जो कि ओपन होती है एक छोटे से सैक लाइक, अनदर सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज सैक्युलस एंडोलिम्फेटिकस, विच इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ। किससे फिल्ड होती है, एंडोलिम्फ से फिल्ड होती है, ठीक है। यूट्रिकुलस पोर्शन में सर्टेन सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं कॉल्ड एज मैक्यूला यूट्रिकुलाई। इसके अंदर में छोटे छोटे सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, मैक्यूला, MACULA, मैक्यूला यूट्रिकुलाई, ठीक है ना। और सैक्युलस के अंदर में जो सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम कहते हैं मैक्यूला सैक्युली, क्या कहते हैं, मैक्यूला सैक्युली, ठीक है ना। तो दोनों में क्या होते हैं, सर्टेन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, इनको, इनके अंदर में प्रेजेंट होते हैं। और इन सेंसरी सेल्स को हम मैक्यूलस कहते हैं, जो कि यूट्रिकुलस में प्रेजेंट होते हैं तो हम मैक्यूला यूट्रिकुलाई कहते हैं, और सैक्युलस में प्रेजेंट होते हैं तो हम मैक्यूला सैक्युलाई कहते हैं। ओके, क्लियर। सो दिस वॉज अबाउट द वेस्टिब्यूल, ये वेस्टिब्यूल के बारे में था। द सेकेंड पार्ट ऑफ द इनर ईयर इज नोन एज सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होते हैं ये सेट ऑफ 3 फ्लूइड फिल्ड कैनाल्स होते हैं जो कि अरेंज्ड होते हैं राइट एंगल्स टू ईच अदर, एक दूसरे के राइट एंगल्स में अरेंज होते हैं। सो सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर अटैच्ड टू यूट्रिकुलस, ये कहाँ अटैच्ड होते हैं, यूट्रिकुलस में अटैच्ड होते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज़ योर यूट्रिकुलस, आपने पीछे वाले स्लाइड में देखा यूट्रिकुलस था, ये सैक्युलस था। तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होते हैं आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट सर्कुलर कैनाल, दिस इज द सेकंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन। ये तीनों के तीनों किससे अटैच्ड होते हैं, यूट्रिकुलर में अटैच्ड हैं, एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ईच कैनाल ओपन इन यूट्रिकुलस फ्रॉम बोथ द एंड्स, दोनों एंड से, अपने ट्यूब के दोनों एंड से ये ओपन होते हैं, कहाँ पे, यूट्रिकुलस में ओपन होते हैं, ठीक है। सो इफ इट दिस वाज द सैक्युलस, दिस वाज द यूट्रिकुलस, ठीक है। यूट्रिकुलस में आपका सबसे पहला कैनाल होता है जिसके पास में एक छोटा सा स्वेल्ड पार्ट होता है जिसे हम एम्प्यूला कहते हैं, क्या कहते हैं, एम्प्यूला कहते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो गया। देन इसी से रिलेटेड एक और कैनाल होती है, दिस वन इज कॉल्ड एज सुपीरियर कैनाल, पहले वाले को हम सुपीरियर कैनाल कहते हैं। द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज या पोस्टीरियर कैनाल, सेकेंड वाले को हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर कैनाल कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर कैनाल। और ये भी दोनों जगह से ये भी आपका क्या होता है, दोनों पार्ट से ओपन होता है। और जिस जगह पे, अच्छा, आपकी जो सुपीरियर एंड पोस्टीरियर कैनाल की जो ओपनिंग होती है वो दोनों में कॉमन होती है, दोनों एक साथ कॉमनली ओपन होते हैं यूट्रिकुलस में, एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड एज क्रस कम्यूने, क्या कहते हैं हम इसे, क्रस कम्यूने कहते हैं, ठीक है। सो दिस वन इज कॉल्ड एज क्रस कम्यूने, ओके।
So superior posterior have an common opening in utriculus known as crus commune. Okay, so ये आपकी जो पहली कैनाल वो सुपीरियर कैनाल हो गई जिसमें एक एम्प्यूला पार्ट होता है, एंड द सेकेंड कैनाल इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर कैनाल. इसमें भी एक एम्प्यूला पार्ट होता है. दोनों की ओपनिंग एक एम्प्यूला से ओपन है, दोनों एक तरफ से एम्प्यूला से ओपन है, दूसरी तरफ से कॉमन ओपनिंग है. द थर्ड पार्ट ऑफ द कैनाल इज कॉल्ड एज लैटरल कैनाल. थर्ड वाले को हम क्या कहते हैं? लैटरल कैनाल, जो कि साइज में थोड़ा सा छोटा होता है. इसमें भी एक एम्प्यूला होता है, ये साइज में छोटा होता है. दिस इज कॉल्ड एज लैटरल कैनाल. इसे हम क्या कहते हैं? लैटरल कैनाल कहते हैं. ठीक है, इन तीनों को टुगेदर हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहते हैं. ठीक है, ईच ईयर हैज़ 3 कैनाल्स एंड दे ऑल्सो हैव सेंसरी सेल्स. इनके पास में सेंसरी सेल्स भी होते हैं, कॉल्ड एज क्रिस्टे. ठीक है, क्रिस्टे आर प्रेजेंट इन द इन द पोर्शन ऑफ एम्प्यूला. जहाँ पे आपका एम्प्यूला प्रेजेंट है, यानी सुपीरियर में, चाहे वो लैटरल में हो चाहे वो पोस्टीरियर कैनाल्स में हो, सब में जहाँ जहाँ पे एक सिंगल एम्प्यूला प्रेजेंट है जो कि बल्ज पोर्शन है, स्वेल्ड अप पोर्शन है, वहाँ पे आपके सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कॉल्ड एज क्रिस्टे, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द सेमी सर्कुलर कैनाल्स. ये आपके सेमी सर्कुलर कैनाल. सेमी सर्कुलर कैनाल के जो सैक्युलस पार्ट होता है, ये जो आपका सैक्युलस पार्ट है, यहाँ से अटैच्ड होता है आपका कॉकलिया. इसे हम क्या कहते हैं? यहाँ से क्या अटैच्ड होता है? आपका कॉकलिया. आप देख सकते हैं सैक्युलस पार्ट, दिस वॉज द सैक्युलस पार्ट. यहाँ से आपका एक कॉकलिया अटैच्ड है. दिस इज अ राउंड सर्कुलर पार्ट, दिस इज नोन एज कॉकलिया. और जिस ट्यूब के थ्रू, ये छोटी सी जो ट्यूब दिख रही है, दिस डक्ट इज नोन एज डक्टस रियूनियंस. क्या कहते हैं उसे? डक्टस रियूनियंस. तो यहाँ पे आपके सैक्युलस पार्ट से क्या होता है? एक कॉकलिया अरेंज होता है जो कि एक डक्ट के थ्रू इससे सैक्युलस से जुड़ा होता है. दिस डक्ट इज कॉल्ड एज डक्टस रीयूनियन. क्या कहते हैं इसे? डक्टस रीयूनियन कहते हैं. ओके, so this is all about semicircular canals. I hope this is clear to you. The next one is called known as cochlea. It is the third and the innermost third part of the inner ear, which helps in hearing. क्या करते हैं? hearing के लिए काम होते हैं. जो semicircular canals और आपके जो पार्ट था वेस्टिब्यूल, वो दोनों बैलेंसिंग के लिए यूज्ड होते थे. एंड कॉकलिया इज यूज्ड फॉर हियरिंग पर्पस. कॉकलिया किस लिए यूज़ होती है? हियरिंग पर्पस के लिए यूज़ होती है. ठीक है, कॉकलिया जो होती है जनरली एक राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि 2.5 टाइम्स सर्कुलर होती है. जो होती है 1, 2 and 3 हाफ टाइम से क्या होती है? सर्कुलर होती है. पर हमें सर्कुलर स्ट्रक्चर को नहीं समझना, हमें इसको पूरे स्ट्रक्चर को समझना. तो हमने इसको क्या कर दिया है? लंबा एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर के फॉर्म में इसको ले आए हैं. एंड दिस ट्यूब, आप ये ट्यूब देख सकते हैं. दिस ट्यूब इज कॉकलिया. इसे क्या कहते हैं? कॉकलिया कहते हैं. ठीक है ना. सो कॉकलिया इज 23 to 30 millimeter लॉन्ग स्पाइरल शेप ट्यूब, क्वाइट लाइक अ स्नेल शेल. ठीक है, इट हैज़ 2.5 turns. The cavity of cochlea is divided into 3 parallel canals separated by 2 membranes. ठीक है, तो जो कॉकलिया की जो आपकी ये जो कॉकलिया स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है? ये दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ये 3 कैनाल्स में डिवाइडेड होती है. ठीक है, पैरेलल कैनाल्स में डिवाइडेड होती है. यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द फर्स्ट कैनाल. ऊपर वाली, दिस इज द फर्स्ट कैनाल, दिस इज द सेकेंड कैनाल एंड दिस इज द थर्ड कैनाल. ये क्या है? आपका थर्ड कैनाल है. ठीक है, इफ वी ड्रॉ ओवर हियर, दिस इज द राउंड ओवल विंडो, दिस इज द राउंड विंडो. यहाँ से आपका फर्स्ट पार्ट शुरू होता है एंड दिस इज द जो ऊपर वाला जो कैनाल होता है, ऊपर वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं सैक्युलस वेस्टिबुलाई. क्या कहते हैं हम इसे? सैक्युला वेस्टिबुलाई कहते हैं. ठीक है, जो नीचे वाला कैनाल होता है उसे हम कहते हैं सैक्युला टिम्पैनी. और जो मिडिल वाली कैनाल होती है, दिस मिडिल वन कैनाल इज कॉल्ड एज स्केला मीडिया. ठीक है ना. तो ऊपर वाले पार्ट को हम स्केला वेस्टिबुलाई कहते हैं. नीचे वाले, दिस थिन इज नोन एज स्केला टिम्पैनी. ऊपर वाले को स्केला वेस्टिबुलाई. बीच वाले पार्ट को, बीच वाले डक्ट को, या आप कह सकते हैं बीच वाले कैनाल को हम कहते हैं स्केला मीडिया. ओके, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेना जो होता है, एक
नैरो डक्ट्स के नैरो टिप के थ्रू अटैच, एक दूसरे से अटैच्ड होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, विच इज़ कॉल्ड एज हेलिकोट्रेमा। क्या कहते हैं? हेलिकोट्रेमा कहते हैं, ठीक है ना, हेलिकोट्रेमा कहते हैं। दिस इज द नैरो कनेक्शन एट द टिप ऑफ कॉक्लिया विच कनेक्ट्स द स्केला वेस्टिबुलाई टू स्केला टिम्पेना। हेलिकोट्रेमा क्या होता है? कॉक्लिया के टिप में प्रेजेंट होता है। दिस इज द हेलिकोट्रेमा। ये जो टर्न है हेलिकोट्रेमा होती है, जो कि स्केला वेस्टिबुलाई को स्केला टिम्पेनी से कनेक्ट करती है, ठीक है ना। स्केला वेस्टिबुलाई में एक लिम्फ भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, विच इज कॉल्ड एज पेरीलिम्फ। और स्केला टिम्पेनी में जो फ्लूइड भरा होता है इज ऑल्सो नोन एज पेरीलिम्फ। पेरीलिम्फ ही भरा होता है, ठीक है ना। स्केला मीडिया में जो आपके लिम्फ भरा होता है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोलिम्फ। क्या कहते हैं उसे? हम एंडोलिम्फ कहते हैं, ठीक है। तो ऊपर और नीचे वाले कैनाल्स में पेरीलिम्फ भरा होता है, और बीच वाले में जो आपका स्केला मीडिया है उसके अंदर में एंडोलिम्फ भरा होता है। क्लियर? सो दिस इज द ओवल विंडो, दिस इज द राउंड विंडो विच इज अटैच टू द मिडिल ईयर। ये मिडिल ईयर से अटैच होता है। दिस इज अ यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। अब इसमें आपके जो कैनाल्स हैं, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, तो जो स्केला वेस्टिबुलाई में जो मेम्ब्रेन होती है, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज रेजिनर्स मेम्ब्रेन। इसे हम क्या कहते हैं? रेजिनर्स मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो स्केला वेस्टिबुलाई की जो मेम्ब्रेन, जो नीचे वाली मेम्ब्रेन होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रेजिनर्स मेम्ब्रेन। और स्केला टिम्पेनी की जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन होती है, दिस रूफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज कॉल्ड एज बेसल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो आपकी जो स्केला, लेट मी क्लियर ऑल दीज थिंग्स, नाउ यू विल सी इट क्लियर। सो स्केला वेस्टिबुलाई की जो ये फ्लोर वाली मेम्ब्रेन होती है, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज रेजिनायर्स मेम्ब्रेन। और स्केला टिम्पेनी की जो ये ऊपर ये जो ऊपर वाली रूफ मेम्ब्रेन होती है, दिस इज कॉल्ड एज बैसिलर मेम्ब्रेन। इसे हम क्या कहते हैं? बैसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर? बैसिलर मेम्ब्रेन में सर्टेन छोटे छोटे से आपके सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज सेल्स आर कॉल्ड एज सेंसरी सेल्स एंड सपोर्टिंग सेल्स। इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे से सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन बिटवीन द सेंसरी सेल्स सम टॉलर एंड स्मॉलर सपोर्टिंग सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। इनके बीच बीच में कुछ बड़े बड़े और छोटे छोटे सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो टुगेदर दीज सेंसरी सेल्स एंड सपोर्टिंग सेल्स को अगर हम एक साथ बोलें तो दीज आर कॉल्ड एज ऑर्गन्स ऑफ कॉटाई। इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गन ऑफ कॉटाई कहते हैं। क्लियर? तो टुगेदर सेंसरी सेल्स एंड सपोर्टिंग सेल्स आर कॉल्ड एज ऑर्गन ऑफ कॉटाई विच आर प्रेजेंट ऑन द बैसिलर मेम्ब्रेन। बैसिलर मेम्ब्रेन में ये आपके प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन्हीं सेल्स में से आपके नर्व फाइबर्स निकलते हैं। क्या निकल रहे हैं? नर्व फाइबर्स निकल रहे हैं। And these nerve fibers are together called as sensory nerve fibers. These are called as sensory nerve fibers, ठीक है। इसमें से क्या आपके certain nerve fibers निकलते हैं, जो कि हम इनको एक साथ हम कहते हैं auditory nerves। क्या कहते हैं हम इसे? auditory nerves, ठीक है। तो आपके जो ये cells हैं organ of Corti या फिर sensory cells या supporting cells में से sensory cells में से आपके छोटे छोटे नर्व फाइबर्स निकलते हैं। दीज आर टुगेदर कॉल्ड एज ऑडिटरी नर्व्स। इनको हम क्या कहते हैं? ऑडिटरी नर्व कहते हैं, ठीक है। बैसल मेम्ब्रेन से लेकर के आपके रेजिनायर्स मेम्ब्रेन तक, इसके बीच में क्या होता है? एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो बैसल मेम्ब्रेन से आपके रेजिनायर्स मेम्ब्रेन तक एक और मेम्ब्रेन जाती है, दैट इज कॉल्ड एज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन विच हैव स्मॉल, छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज सेंसरी हेयर्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? सेंसरी हेयर्स कहते हैं, ठीक है। तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर कॉल्ड एज सेंसरी हेयर्स। क्लियर? सो नाउ दिस इज द पार्ट्स ऑफ कॉक्लिया। नाउ हाउ द साउंड ट्रेवल्स, क्योंकि ये हियरिंग के लिए होता है। तो साउंड जैसे ही पिना, सपोज हियर द पिना में आती है, ऑडिटरी कैनाल से होते हुए ये मैलस में, देन इनकस में, देन स्टेपिस से आकर के
ओवल विंडो में जाती है, ठीक है ना। तो साउंड जो होता है जैसे ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से यानी ईयर ड्रम से जैसे ही टकराएगी तो साउंड क्या होगी, एक वेवी पोर्शन में ट्रैवल करेगी। कैसे, क्योंकि टकराती है साउंड यहाँ पे आकर के टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में टकराएगा एंड टकराने के बाद में क्या होगा, साउंड उसके बाद वेव के पोर्शन में, वेव के मोशन में मूव करेगा, ठीक है ना। तो वेव के मोशन में जब ये मूव करेगा तो ये इट विल मूव लाइक दिस एंड इट विल इफेक्ट, ये क्या करेगा, आपके रेजोनायर्स मेम्ब्रेन को भी इफेक्ट करेगा। रेजोनायर मेम्ब्रेन भी आपकी वेव जैसे मूव करेगी एंड द मूवमेंट विल कम टू दिस मेम्ब्रेन यानी बेसल मेम्ब्रेन में आएगा। बेसल मेम्ब्रेन भी आपका क्या करेगा, वेव जैसा मूव करेगा और उसमें जो आपके सेंसरी सेल्स हैं वो क्या करेंगे, सेंसरी सेल्स जो होंगे वो भी आपके, उनमें भी आपका मूवमेंट स्टार्ट होगा, वो भी अप एंड डाउन होंगे और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ में सेंसरी सेल्स के साथ में क्या करेंगे, ये सेंसरी हेयर्स के साथ में ये आपस में कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है ना। जैसे ही आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो ये जो साउंड इसका क्या होगा, ये जो मैसेज होगा, इसका मैसेज होगा, ये नर्व फाइबर्स होंगे ऑडिटरी नर्व से लेते हुए कहाँ पहुँचाएंगे, टेम्पोरल लोब में जो कि ब्रेन में है। कहाँ पहुँचाएंगे, ऑडिटरी नर्व्स कहाँ पहुँचाएंगी, टेम्पोरल लोब में पहुंचाएंगे, ठीक है। एंड दस वी कैन हियर द साउंड, वो हमें क्या सुनाई पड़ेगा, वो जो मोशन है, वो जो वेव वाला मोशन है, दैट विल बी नोन एज साउंड। वो क्या कहलाएगा, हमारा साउंड कहलाएगा, ठीक है। क्लियर, साउंड कैसे वर्क मूव कर रहा है, जैसे ही साउंड ईयर ड्रम से टकराएगा आगे बढ़ेगा वो वेवी मोशन में, वेवी मोशन में बढ़ेगा तो रेजोनायर्स मेम्ब्रेन को इफेक्ट करेगा। वो रेजोनायर मेम्ब्रेन भी ऊपर नीचे होगी जिसके कारण में आपका नीचे बेसल मेम्ब्रेन में ही पहुंचेगा, वहाँ भी होगा, तो ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे और उसके बाद फिर नर्व फाइबर्स उस मैसेज को, यानी वहाँ क्योंकि कांटेक्ट में आ रहा है, कुछ स्टिमुलस से कोई मैसेज आया है तो आपका जो नर्व फाइबर्स हैं वो क्या करेंगे, वो मैसेज को ऑडिटरी नर्व से होते हुए टेम्पोरल लोब तक पहुंचाएंगे एंड दैट मैसेज विल बी हर्ड एज अ साउंड। वो मैसेज कैसे किस में ट्रांसलेट होगा, साउंड में ट्रांसलेट होगा, ठीक है। एंड जो वो इको होगी, वो जो साउंड की इको होगी वो कहाँ से, भाई मैसेज तो पहुंच गया टेम्पोरल लोब तक, पर वो जो क्योंकि वेव अभी भी वहाँ पे मूव कर रहा है तो वो वेव कहाँ से निकल जाएगा, आपका ओवल, आपके जो ये राउंड विंडो से होते हुए, यूस्टेशियन ट्यूब से होते हुए वो बकल कैविटी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो साउंड इस तरीके से आपका आ रहा है। यहाँ पे आने के बाद में दिस थिंग, लेट मी क्लियर इट फर्स्ट, या साउंड यहाँ से आ रहा है, देन वेव मोशन में स्टार्ट होता है इस तरीके से, ये इसको इफेक्ट करेगा, दोनों आपस में इफेक्ट होंगे। जो नर्व सेल्स हैं वो ऑडिटरी नर्व से होते हुए मैसेज पहुँचा देंगी टेम्पोरल लोब में। देन जो साउंड की जो वेव्स अभी भी उस ईयर के अंदर में हैं वो आपकी बाहर निकल जाएंगी, राउंड विंडो से होते, यूस्टेशियन ट्यूब से होते हुए बॉडी से बाहर निकल जाएंगी। ओके, क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉक्लिया। The next, I hope this is clear to you. The next is your mechanism of hearing. In the mechanism of hearing, in the process of hearing, सबसे पहले पिना अपना important role play करता है। पिना plays a very important role. पिना के ये जो आपका outer structure है वहाँ पे sound collect होगा, then it will be passed through auditory canal के through passed होगा, then auditory canals में जैसे ही passed होगा तो ये strike करेगा ear drum को, यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को स्ट्राइक करेगा। फिर वहाँ से साउंड आपका क्या होगा, वेव मोशन में वाइब्रेट करेगा ईयर ऑसिकल्स को। ईयर ऑसिकल्स से होते हुए आपका क्या करेगा, ये पहुँचेगा आपका वेस्टिबुलाई में, वेस्टिबुलाई से ये जाएगा सेमी सर्कुलर कैनाल्स में एंड कॉक्लिया में प्रेजेंट, कॉक्लिया के थ्रू आपका कहाँ पहुँचेगा, ये कॉक्लिया से होते हुए ये आपका पहुँचेगा नर्व फाइबर्स के थ्रू, कहाँ जाएगा, आपके ऑडिटरी नर्व से होते हुए जाएगा आपका टेम्पोरल लोब में, जिसके थ्रू हमें साउंड जो होगा वो सुनाई पड़ेगा। ओके, सो पिना कलेक्ट्स द साउंड वेव, देन इट ट्रांसफर टू ऑडिटरी कैनाल ट्रांसफर दैट वेव टू ईयर ड्रम, जहाँ से वाइब्रेशन जो होगा वो स्टार्ट होगा। नाउ वाइब्रेशन ईयर और ड्रम में जैसे वाइब्रेशन होगा, दैट वाइब्रेशन विल मेक अस टू हियर, वो वाइब्रेशन ईयर ऑसिकल्स में ट्रांसफ़र होगा और वो क्या होगा, हमें कुछ चीज़ें साउंड का इफेक्ट देंगी, ठीक है ना। देन आफ्टर दैट वाइब्रेशन विल गो पास टू कॉक्लिया पोर्शन। हियरिंग के लिए कहाँ जाएगा, वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स या आपके वेस्टिबुलाई में नहीं जाएगा, क्योंकि दे आर यूज्ड फॉर बैलेंसिंग पर्पस, ठीक है। तो साउंड कहाँ ट्रैवल करेगा, आपके ओवल विंडो से कॉक्लिया में जाएगा। कहाँ जाएगा साउंड, आपके ओवल विंडो से कॉक्लिया में जाएगा। कॉक्लिया में वो वाइब्रेशन कॉज करेगा, वाइब्रेशन से होते हुए वो कहाँ पहुँचेगा, आपका
वेस्टिबुलर से होते हुए आपके वेस्टिबुलर रीजन से होते हुए वो जाएगा ऑडिटरी नर्व्स के पास में, उसके बाद वहाँ से ऑडिटरी नर्व से वो कहाँ जाएगा, आपका ब्रेन में पहुँचेगा, ठीक है ना। ब्रेन में वो साउंड हमें समझ में आएगा कि हमारे पास में कुछ साउंड, कुछ आवाज़ आई है, दैट विल बी क्लियर टू आवर ईयर्स, ठीक है। सो दिस वॉज मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ इन द मैकेनिज्म ऑफ बैलेंसिंग. बैलेंसिंग में क्या होता है, जो पोस्टीरियर कैनाल्स हैं, वर्क व्हेन हेड इज बेंड टूवर्ड्स शोल्डर. जैसे ही हेड बेंड होता है शोल्डर्स के लिए तो आपके पोस्टीरियर कैनाल्स वर्क करते हैं, ठीक है। जब हेड आपका जब व्हेन यू से येस, जब आप हेड को ऊपर नीचे बेंड करते हैं तो आपकी एंटीरियर कैनाल्स वर्क करते हैं, ठीक है। और अगर आप हेड को अपने नो पोर्शन में यानी दोनों तरफ में हिलाओगे तो क्या होगा, लैटरल कैनाल्स जो होती हैं उस समय वर्क करती हैं, ओके। सो द यूट्रिकुलस एंड सेमीसर्कुलर कैनाल्स ऑफ ईयर एक्ट एज एन ऑर्गन ऑफ बैलेंसिंग. These canals are filled with fluid called endolymph, okay, endolymph, and also contain a particle called as calcareous और ऑथोलिस, ठीक है। ऑथोलिस ये सीक्रीट होता है, इसके बाद क्या होता है, ये बैलेंसिंग के लिए यूज होता है. पोस्टीरियर कैनाल्स और एंटीरियर कैनाल्स और लैटरल कैनाल्स वर्क करते हैं जब हेड को हम बेंड करते हैं शोल्डर की तरफ में, या फिर येस या नो में हम सर को हिलाते हैं, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग मैकेनिज्म एंड हियरिंग मैकेनिज्म. I hope this is clear to you. Here the chapter ends. Thank you. God bless you.